हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल वैशूज़ वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट, ईस्ट इंडिया कम बिगेन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने, लेकिन फिर अटैक होने लगे, झगड़े होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, फिर बैटल हो गया। तो अब ईस्ट इंडिया बिगेन मतलब बंगाल में कैसे शुरू किया था। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन 1651 ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। तो मतलब इंग्लिश फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई थी, बोला था ना हमने फोर्टिफिकेशन हो रहा था। तो इंग्लिश फैक्ट्री जो आई थी वो 1651 में आई थी। किस में आई थी? 1651 में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। अब हुगली पे आई थी, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश फैक्ट्री। अब ये जो फैक्ट्री शब्द है ये वहीं से आया। इंग्लिश मतलब इंग्लिश के लोग ही ले आए फैक्ट्री शब्द। फ्रॉम द फैक्टर्स कंपेनियन, मतलब देखो फैक्टर्स क्या, फैक्ट्री मतलब होता है एक फैक्ट्री। आप फैक्ट्री मतलब तो जानते ही होंगे। अब फैक्टर मतलब होता है कि जो उसको ट्रेडर्स, कंपनी के ट्रेडर होते हैं, जो मतलब जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी के ट्रेडर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फैक्टर। व्हाट दे कॉल्ड फैक्टर। ओके। फ्रॉम हियर फैक्टर ट्रेडर ऑपरेट कंपनीज ट्रेडर ऑपरेटर द फैक्टर हैड अ वेयर हाउस एंड ऑफिसेज। हाँ, मतलब फैक्ट्री के पास फैक्टर मतलब फैक्ट्री वही था, वेयर हाउस और ऑफिस को फैक्ट्री कहते थे। व्हाट दे कॉल फैक्ट्री टू कंपनी वेयर हाउसेस। ओके। एज ट्रेड एक्सपेंडेड कंपनी परसुएटेड मर्चेंटाइल एंड ट्रेड टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। मतलब जब ट्रेड बढ़ाने के लिए उन लोगों ने ट्रेड एक्सपेंड करने के लिए मर्चेंटाइल मतलब कि दूसरे लोगों को बोला कि हमारे कंपनी के नज़दीक में आके आप लोग क्या कहते हैं, अपनी फैक्ट्री जो होती है वहाँ पे आके आप लोग बस जाएं हमारे, ताकि उन लोग का ट्रेड हो सके। जितने लोग आएंगे उन्हें एसेंशियल चीज़ तो रहनी रहेगी, तो वो उनका ट्रेड चलेगा। जितने लोग इकट्ठा होंगे उतना उन लोग का ट्रेड चलेगा। इन 1671 कंपनी एक्वायर्ड ज़मींदारी राइट। हाँ, अब क्या हुआ? ज़मींदारी राइट्स क्या होती है? ज़मींदारी राइट्स होती है, एक मिनट में बता रही हूँ आपको। इन 1671 में करीब 10-15 साल के बाद 1651 में उन्होंने वो आए थे 1651 में, फिर 1671 में उन्होंने ज़मींदारी राइट्स ले लिए। मतलब वहाँ पे ट्रेड करने के सिर्फ ट्रेडर की तरह थोड़ी, उन्हें थोड़ा हक जमाना था, तो उन्होंने ज़मींदारी राइट्स ले लिया। अब ज़मींदारी राइट्स क्या होती है मैं आप लोग को बताती हूँ। ओके। ज़मींदारी राइट्स होती है कि जो, जैसे देखिए, ज़मींदारी राइट टू कलेक्ट टैक्स, मतलब पहले के लोग टैक्स कलेक्ट करते थे अपने रेवेन्यू के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे। तो उन लोगों ने भी ज़मींदारी राइट्स ले लिए। सूतानाती गोविंदापुर कालीकट्टा मतलब होता है कोलकाता, जो आज बन गया। उस पहले के टाइम क्या था? कालीकट्टा था। तो ये जो था इन 3 गाँवों में इन्होंने राइट टू कलेक्ट टैक्स, मतलब इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया इन 3 गाँवों में सिर्फ, क्योंकि वहाँ ट्रेड करने के लिए इन थोड़ा हक तो चाहिए होगा ना। इसीलिए इन्होंने बाय बर्बरिंग मुगल ऑफिशियल्स, मतलब उन्होंने पैसा दे के, जैसे ज़मीन के मतलब टेबल के नीचे से पैसा दे दिया और उन्होंने उनका मुँह बंद करवा लिया और ज़मींदारी राइट्स ले ली। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इस एक हिसाब से रिश्वत दे दिया उन्हें। कंपनी परसुएड मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ऑर्डर ग्रांटिंग कंपेन द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। हाँ, अब ये फरमान क्या है? कंपनी ने उन मुगल्स को पैसा दे के, मतलब बर्बरिंग द मुगल ऑफिशियल, जैसे यहाँ पे ज़मींदारी राइट्स ले लिए, वैसे एक फरमान इशू करा लिया। फरमान मतलब कि एक कह सकते हैं कि जैसे पहले के होता नहीं था कि जब राजा का आदेश है, फरमान है कि ये कर डालो, तो उन्होंने एक ऑर्डर करवा लिए कि मतलब उन्हें टैक्स ना देना रहे। वो बाहर के ट्रेडर्स थे, मतलब बाहर के क्या अंदर के भी होते, तब भी उन्हें वो देना रहता फरमान।
वो देना रहता, उन्हें पैसे देना होते, रेवेन्यू देना होता, टैक्स देना होता। तो इसीलिए उन्होंने फरमान इशू करवा लिया ताकि वो पैसा फ्री, मतलब फ्री ड्यूटी फ्री कर सके, उन्हें कोई पैसा ना लगे, कोई उनसे कुछ ना कहे, खाली वो ट्रेड करें और ट्रेड करके ले जाएं पैसा। फरमान वही इशू करवाया था कि उनसे कोई पैसा ना ले, कोई टैक्स ना ले उनसे, मतलब उनसे टैक्स फ्री काटे थे। हाउएवर द फरमान वेयर कंटिन्यूसली मिसयूज बाय कंपनी। फरमान तो इशू करवा लिए लेकिन फरमान उन लोगों ने मिसयूज़ करने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वो सब बाज़ार में जा रहे हैं, उन्हें एक नेकलेस की दुकान पे नेकलेस अच्छा लग गया अपनी वाइफ़ के लिए, तो वो नेकलेस ले लिए और पैसा नहीं देते थे, मनी नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? वो फरमान दिखा देते थे कि हमारा राजा का फरमान है, हम नहीं देंगे, हमारे पास फरमान है। तो इसकी वजह से लोकल रूलर्स को तो दिक्कत आएगी ही। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब क्या लिखा हुआ है कि ग्रांटेड कंसेशन ओनली टू कंपनी, मतलब खाली ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ इन लोगों को ही दिया था, कंपनी को, मतलब उनके पर्सनल रीज़न के लिए तो उन्होंने फरमान नहीं इशू करवाया था, कंपनी के लिए करवाया था उन्होंने फरमान इशू, ना कि उनके पर्सनल के लिए। लेकिन ये सब मिसयूज़ कर रहे थे, अपने पर्सनल पे भी कर रहे हैं, कंपनी पे भी कर रहे हैं, तो इसका तो मिसयूज़ होगा ही नहीं। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या बाकी के सब चुप रहे? नहीं। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बट द कंपनी ऑफिशियल यूजिंग कंसेशन बाय द प्राइवेट ट्रेड, देखिए रिफ्यूज़ टू पे टैक्स, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कर रहे थे, फरमान का यूज़ कर रहे थे, उसका मिसयूज़ कर रहे थे, ना कि कोई भी पैसा देते नहीं थे। दिस मिसयूज़ ऑफ द फार्मिंग वॉज लीडिंग टू द एनमोरियस लॉस ऑफ रेवेन्यू टू बंगाल। अब जाहिर सी बात है, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो लॉस ऑफ रेवेन्यू तो होगा ही बंगाल को पैसे नहीं ही मिलेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। वॉज द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान हैप्पी विद दिस। बंगाल का राजा कौन, मतलब नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान थे। तो क्या ये पूछ रहा है कि क्या बंगाल के जो मुर्शिद कुली खान थे, जो नवाब थे, वो खुश थे इससे? तो नहीं खुश होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमें 100 सब्सक्राइबर पार करने और हम 65 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू फॉर दैट गाइस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।